एवरीवन, दिस इज़ आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्ट्रेस टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है रोल ऑफ एमएचआरडी इन करिकुलम रिफॉर्म। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां हम बात करते हैं एजुकेशन की तो वहां पर करिकुलम ऑटोमेटिकली आ जाता है। करिकुलम आखिर में क्या है? करिकुलम एक एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है। जिस तरीके से हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करती है हमारा स्केलेटल सिस्टम, सेम वे करिकुलम एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किस तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम है हम अपने बच्चों को देंगे, तरीके से हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे फ्यूचर जनरेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कौन से दिशा में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इन सब के लिए एक बेस, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है करिकुलम। आज के सेशन में हम यही देखेंगे कि एमएचआरडी क्या रोल प्ले करती है हमारे करिकुलम को डेवलप करने में। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप में से कोई ऐसा है जो हमारे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए। चलिए तो फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमएचआरडी के बारे में। आफ्टर ऑल एमएचआरडी है क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी का फुल फॉर्म है। ये क्या है? इट इज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन सिस्टम एट स्कूल लेवल एंड हायर एजुकेशन लेवल। ये गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिम्मेदार है, चाहे स्कूल लेवल का एजुकेशन हो या फिर हायर लेवल का एजुकेशन हो, इसके एजुकेशन सिस्टम के लिए एमएचआरडी रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखते हैं एमएचआरडी के बारे में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट्स। एमएचआरडी को प्रॉपर्ली और स्मूथली फंक्शन करने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला डिपार्टमेंट है द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। जो पहला डिपार्टमेंट है उसका नाम है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो डील करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। दूसरा डिपार्टमेंट है द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन है, टेक्निकल या स्कॉलरशिप जो लेवल है, उन सारी चीज़ों के साथ में डील करता है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में आगे देखेंगे इस वीडियो में। एमएचआरडी हमारी कंट्री में सबसे पहले कब एस्टैब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1947। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी वक्त एमएचआरडी स्थापित किया गया था हमारे देश में, पर उसका नाम अलग था। इनिशियल इट वॉज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद उसे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते थे। तो कब से नाम पड़ा एमएचआरडी? इन 1985 राजीव गांधी गवर्नमेंट चेंज इट्स नेम टू मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके राजीव गांधी के गवर्नमेंट के वक्त में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रख दिया गया। द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ न्यूली ड्राफ्टेड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाज रीनेम्ड बैक टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हाल ही में आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ईयर 2020 में नरेंद्र मोदी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एमएचआरडी का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोबारा रख दिया। तो आज करंटली हम इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंट्रीज प्रोग्रेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये बताया था कि किसी भी देश की जो प्रगति है वो उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। उसके एजुकेशन पॉलिसीज़ क्या है, उसके एजुकेशन किस तरीके से चल रहा है, करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें एक अहम रोल प्ले करती है कि हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर किसी भी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वीक होगा तो वो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो भी स्लो हो जाएगा, वो भी बहुत वीक होगा। अब हम देखते हैं एक्चुअल में इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया है हमारे करिकुलम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री वुड बी? सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज formulating the national policy on education and to ensure that it is implemented in letter and spirit। सबसे पहला तो नेशनल पॉलिसी तैयार करना और ये इंश्योर करना कि जो नेशनल पॉलिसी तैयार किया गया है हर कोई उसे सिर्फ लेटर में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत तरीके से, सही तरीके से उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को देखना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है प्लान डेवलपमेंट
including expanding access and improving quality of the educational institutions throughout the country, including in the regions where people do not have easy access to education. सबसे पहले तो डेवलपमेंट, जो भी विकास होगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, उसको प्लान किया जाएगा और हर एक व्यक्ति को हर एक रीजन में जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करने की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर एजुकेशन जो है ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, बहुत सारे लोगों को, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को ईजिली एक्सेसिबल नहीं है एजुकेशन। तो उन सारे जगहों पे, उन सारे रीजन्स पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खोला गया है और अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दैट वहाँ पर उनको सैनिटेशन प्रॉब्लम भी ना हो और लोग ईजिली उस जगह पे कम्यूट कर सके। क्योंकि जो पिछड़ी जगह है, जो बैकवर्ड एरियाज़ है हमारे देश के, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत वीक है। सो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन्स में जो अनएक्सेसिबल एरियाज़ है वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है पेइंग स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेज ग्रुप्स लाइक द पुअर, फीमेल्स एंड द माइनॉरिटीज़। सिर्फ क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर देने से ज़िम्मेदारी पूरी हो जाएगी, सारे लोग पढ़ाई को एक्सेस कर पाएंगे, हम सब एजुकेशन को एक्सेस कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिर्फ इतना ही नहीं करती कि वो हमारे लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसको बिल्ड करती है, पर वो ये भी इंश्योर करती है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है, जैसे कि पुअर पीपल, फीमेल्स एंड माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वेरियस पॉलिसीज़ लेकर आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ध्यान में रखते हुए फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स एंड स्कूल ऐसे बनाए हैं, डेवलप किए हैं जिसमें जो बच्चे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। मिड डे मील्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे भी मेंटेन किया जा सके। फीमेल्स के प्रोबेबिलिटी को, फीमेल्स के एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए स्कूल्स में प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दिए जा रहे हैं। स्पेशल स्कीम्स तैयार किए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो एनरोल करे, एजुकेशन को एक्वायर करे। एंड जो माइनॉरिटीज़ है, बहुत सारे हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ है हमारे कंट्री के, आज भी ऐसे हैं जो माइनॉरिटीज़, जो SC ST वाले लोग हैं उनको पीछे रखते हैं, उनको दबा कर रखते हैं। माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स है उसको भी ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने रिजर्वेशंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड किए, जिसकी मदद से जो माइनॉरिटी सेक्टर है वो भी आपके और हमारी तरह नॉर्मल एजुकेशन को एक्वायर कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मदद की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है provide financial help in the form of scholarships, loan, subsidy, etc. to deserving students from deprived sections of the society। हमारी सोसाइटी में जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जैसे कि माइनॉरिटी हो गया या फिर पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो बच्चे हैं, या फिर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में से भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोग पैसों की कमी के वजह से प्रॉपरली अपना जो एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सो उन सारे बच्चों का भी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी मिनिस्ट्री ने ऐसे स्कॉलरशिप प्लान या लोन सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए है, जिसकी मदद से जो भी व्यक्ति है अगर वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी जिसकी मदद से वो अपना एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है encouraging international cooperation in the field of education, including working closely with the UNESCO and foreign governments as well as universities to enhance the educational opportunities in the country। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ और यूनेस्को के साथ मिलकर ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसकी मदद से वो हमारी कंट्री के जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसको बढ़ा सके। जो भी बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं वो लोग हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं या फिर जॉब करने के लिए जा सकते हैं। तो वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसकी मदद से हम अपने एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सके, हम अपने करिकुलम को स्ट्रॉन्ग बना सके और किन किन बातों को ध्यान में रख कर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो करिकुलम है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ध्यान दिया है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दोनों डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या था? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये जो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का डिपार्टमेंट है ये डील करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज़ इट्स आइज सेट ऑन द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एंड मेकिंग बेटर सिटीजन्स आउट ऑफ आवर यंग ब्रिगेड। जो हमारा ये डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, इसका मेन टारगेट है कि जो एजुकेशन है उसको
यूनिवर्सलाइज करे। दैट मीन्स डिपार्टमेंट हमारे देश के जो यंग जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, हर एक व्यक्ति को एजुकेट करना चाहता है, शिक्षित करना चाहता है। द विजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज़ टू इंश्योर एजुकेशन ऑफ इक्विटेबल क्वालिटी फॉर ऑल। इतना ही नहीं कि सिर्फ एजुकेट करना है, पर ये भी इंश्योर करना है कि एजुकेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो इक्वल हो, हर किसी को समान तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इसका विजन है। तो इस डिपार्टमेंट ने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? To improve the education system in the country, Department of School Education and Literacy has divided its target into 3 phases. इन्होंने इनका जो टारगेट है उसको 3 फेज में डिवाइड किया। पहला बाय 2020 उनको कुछ अचीव करना था, दूसरा टारगेट था बाय 2025 एंड तीसरा टारगेट था 2030। तो ये सारे टारगेट्स के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, इसके की माइलस्टोन्स। पहला माइलस्टोन जो अचीव करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वो है ऑल द डिजायर्ड इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रेंथेंड, रीस्ट्रक्चर्ड एंड एनविजन्ड बाय 2020। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उन्हें स्ट्रांगली बिल्ड करना बाय ईयर 2020। नेक्स्ट माइलस्टोन है टीचर्स एंड एडुकेटर्स इन एवरी इंस्टीट्यूट आर रिक्रूटेड, ट्रेंड एंड रेशनलाइज्ड। नेक्स्ट माइलस्टोन ये कहता है कि जितने भी स्कूल इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटीज़ है, प्रॉपरली ट्रेन एडुकेटर्स या टीचर्स को ही रिक्रूट किया जाएगा। फिर अगला माइलस्टोन हमें ये कहता है कि ऑल चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स आर एनरोल्ड इन लर्निंग सिस्टम। ये इंश्योर करना कि जो भी बच्चे हैं या जो एडल्ट है, दैट मीन्स जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, उन सबका प्रॉपरली जो लर्निंग सिस्टम है, जो भी उनका लेवल है, उसमें उनका एनरोलमेंट इंश्योर करना। उसके बाद क्या अचीव करना चाहता है ये डिपार्टमेंट? ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम प्री स्कूल स्टेज टिल देयर सेकेंडरी एंड हायर लेवल। प्री स्कूल से लेकर जो हायर सेकेंडरी लेवल है, इन सारे लेवल्स में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब अपने लर्निंग प्रोसेस में इक्वली पार्टिसिपेट करने चाहिए। नेक्स्ट माइलस्टोन हमें ये कहता है कि ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स लर्न टू डिज़ायर लेवल विथ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट। क्योंकि हर बच्चा यूनिक है, तो हर बच्चे के यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए उसे प्रॉपर नॉलेज, उसे प्रॉपर स्किल या उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो एटीट्यूड है, उसे हमको डेवलप करना चाहिए। ऐसा करिकुलम हमको जनरलाइज करना चाहिए जिसमें सिर्फ एक बच्चे को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसके नीड्स को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर एक तबके के बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए। हाई इंटेलिजेंस लेवल के बच्चे का क्या करना है, लो इंटेलिजेंस लेवल के बच्चे के साथ कैसे डील करना है, हर एक बच्चे के प्रॉब्लम्स को, हर एक बच्चे के यूनिकनेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा करिकुलम बनाना चाहिए कि जिसमें जो भी बच्चा है या एडल्ट जो भी हर एक लेवल में पढ़ रहा है, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसका एटीट्यूड या उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर और इक्वल तरीके से डेवलप हो सके, सिखाया जा सके। सो ये थे कुछ की माइलस्टोन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अचीव करना चाहती है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में। हमारा दूसरा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये डील करता है हायर एजुकेशन सेगमेंट के साथ में। द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन सेक्टर, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग। इस डिपार्टमेंट का मेन टारगेट क्या है, जिम्मेदार किस चीज़ के लिए है? ये डिपार्टमेंट जिम्मेदार है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हायर एजुकेशन सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी, उसके पॉलिसीज़ के लिए भी और उसके प्लानिंग के लिए भी। अंडर अ प्लान डेवलपमेंट प्रोसेस द डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर एक्सपांशन ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द हायर एजुकेशन थ्रू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूशन। एक नियोजित यानी प्लान प्रोसेस के तहत ये डिपार्टमेंट जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस है हमारे देश में, उन सब के मीडियम से, उन सब के माध्यम से जो हायर एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहती है और एक्सेसिबल करने की कोशिश करती है, देखभाल करती है। ये डिपार्टमेंट किस तरीके से हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहती है, इसके लिए इसके मिशंस को, इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिशन या ऑब्जेक्टिव है टू एक्सपांड द हायर एजुकेशन सेक्टर इन ऑल मोड्स ऑफ डिलीवरी टू इंक्रीज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER इन हायर एजुकेशन टू 15% बाय 2011 to 2012, to 21% बाय 2016 to 2017 एंड 30% बाय द ईयर 2020। तो इस डिपार्टमेंट का सबसे पहला टारगेट ये है कि हर पॉसिबल तरीके से जितने भी बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन के लायक है, उन सबको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, उन सबका एनरोलमेंट किया जा सके, सो दैट जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसे 15% हम एक्वायर कर सके बाय ईयर 2011 to 2012, by 21% 2016 to 2017 and 30% by the year 2020।
करेंटली हम सब तो 2022 में हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ड्यू टू कोविड-19 हम लोगों ने बहुत सारे ड्रॉप आउट्स बच्चे लोगों को देखा है, चाहे वो हायर एजुकेशन में हो या फिर वो प्राइमरी सेक्टर में हो या फिर वो सेकेंडरी सेक्शन में हो, ठीक है। ये सारे एजुकेशन में जो उनका ड्रॉप आउट हुआ है, इन सब का रीज़न था, एक तो पेंडेमिक था और बहुत सारे इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस थे, जिसकी वजह से बच्चे जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर्ली एक्वायर नहीं कर सके। तो जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हमारी कंट्री का, वो काफ़ी वीक हो चुका है करेंटली अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट मिशन है इस डिपार्टमेंट का टू एक्सपांड द इंस्टीट्यूशनल बेस ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है हायर एजुकेशन में, उसका जो लेवल है, उसके जो सेगमेंट्स है, उन सबको बढ़ाया जा सके। उसमें टेक्निकल स्टडीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है या प्रोफेशनल कोर्सेज़ है उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, और जो वोकेशनल एजुकेशन सेगमेंट्स है या फिर कोर्सेज़ है उन सारे चीज़ों को भी इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। नेक्स्ट मिशन है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ हायर एजुकेशन टू सोशली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ एंड रिमूव डिस्पैरिटीज़ बाय प्रमोटिंग द इंक्लूजन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज़ एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। इस डिपार्टमेंट का नेक्स्ट मिशन है कि हमारे समाज के जो इनक्वालिटीज़ है उनको ख़त्म कर सके, और जो डिप्राइव्ड सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, फॉर एग्जांपल वुमेन, माइनॉरिटीज़ या डिफरेंटली एबल पर्सन, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ये डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का मिशन है कि हर एक व्यक्ति को इंक्लूड किया जा सके हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट मिशन है to remove regional imbalances in access to higher education by setting up of institution in undeveloped and undeserved areas। हमारे देश में ऐसे अभी भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अभी तक कम्प्लीटली डेवलप नहीं है या प्रॉपरली डेवलप्ड ही नहीं हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ है। सो उन सारे प्लेसेस का जो इम्बैलेंस है वो हटाकर वहाँ पर हायर एजुकेशन कैसे सेटअप किया जा सकता है, वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करके जो भी एरियाज़ है वहाँ के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा सकती है। इस डिपार्टमेंट का एक और मेन मिशन यही है कि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस है उन सबको हटाकर वहाँ पर एजुकेशन सेटअप किया जा सके, सो दैट वहाँ के जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन को एक्वायर कर सके। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने ऐसे बहुत सारी कोशिशों की मदद से जो हमारा देश है उसमें एजुकेशनल रिफॉर्म लाने की कोशिश की है, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की है, हमारे करिकुलम को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है। सो इन सारे रोल्स, माइलस्टोन्स और मिशंस को डिस्कस करने के बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऐसी बहुत सारी कोशिश की है जिस वजह से हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो सके, हमारे देश का जो करिकुलम स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को आज का हमारा सेशन पसंद आया है। अगर आप सभी को आज का हमारा सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को टैप करना ना भूलना, सो दैट आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।